ये कहानी एक गांव के लड़के की है जिसका नाम मदन था। मदन एक दवाई की दुकान में काम किया करता था। उसका गांव दुकान से 20-25 किलोमीटर दूर था। अपनी दुकान बंद करके लगभग 11 साढ़े 11 बजे बाइक लेकर वो हाईवे से निकल रहा था। जब वो अपना बाइक लेकर घर की ओर जा रहा था, कुछ देर जाने के बाद उसके बाइक हाईवे से मोड़कर अंदर से ले ली। असल में वो हाईवे के सामने जा रही एक कच्चे रास्ते से बाइक को ले ली। उसने सोचा हाईवे पर तो कोई दुकान नहीं मिलेगी, तो इसी रास्ते में आगे कोई दुकान मिलेगी तो बाइक वहीं रोक लेगा। उसके बाद 5-6 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर जाने के बाद उसकी बाइक वहीं रुक गई। वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बहुत ही सुनसान रास्ता था। जब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो बाइक से नीचे उतरकर देखने लगा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? जब वो बाइक को देख रहा था, अचानक उसका ध्यान रास्ते के किनारे पर गया। रास्ते के किनारे पर एक औरत खड़ी थी जो कि दिखने में गांव के किसी आम औरत की तरह लग रही थी। हाथों में लाल चूड़ी और लाल रंग की साड़ी। वो औरत उसके पास आई और मदन को बोली, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। फिर मदन बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहते ही जब उसने बाइक स्टार्ट करी तो बाइक स्टार्ट हो गई। मदन चौंक गया। मदन ने सोचा बाइक अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मदन को अंदर ही अंदर उस बात का बुरा लगा। उसे लगा कि औरत को ऐसा ना लगे कि उसने उससे झूठ बोला कि गाड़ी बंद है। तो मदन ने उस औरत की मदद करने की सोची। मदन ने औरत को गाड़ी में बैठने के लिए बोला। फिर मदन ने पूछा कि तुम्हारा घर किधर है? तो उस औरत ने बोला, थोड़ी ही दूर में है, आएगा तो बता देंगे। मदन को यह सब चीज अजीब लग रहा था कि एक औरत जिसका बेटा बीमार हो, वो इतनी रात को रोड के किनारे क्या कर रही है। अब जब मदन जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते पर एक भी आदमी नहीं दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। पीछे बैठे उस औरत के कारण वो गाड़ी तेज नहीं चला पा रहा था। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे दिखा कि एक औरत खड़ी है। उस औरत ने गाड़ी रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया पर मदन गाड़ी को रोकना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे एक लेडी बैठी हुई थी। पर मदन जब उस औरत के नजदीक जा रहा था तो उसकी बाइक अपने आप धीमी हो रही थी। जब मदन उस औरत के करीब पहुंचा तो मदन की गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। वो औरत भी लाल साड़ी में थी। गाड़ी रुकते ही उस औरत ने मदन से कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। मदन के रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने भी वही कही थी जो कुछ देर पहले पीछे बैठी औरत ने कही थी। जो मदन ने जब गौर से देखा तो वो एकदम उसी औरत की तरह थी जो उसके पीछे बैठे थे। मदन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो पीछे नहीं थी। एक एहसास से उसका बदन ठंडा पड़ गया था, उसका गला सूख गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस वक्त मदन ने उस औरत से कुछ नहीं पूछा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। वो जान चुका था कि यह जगह ठीक नहीं है। उस औरत ने बोली, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। पर मदन बहुत डरा हुआ था। वो बाइक स्टार्ट कर रहा था पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो औरत मदन के पास आकर बाइक पर बैठ जाती है और जैसे ही वो बाइक पर बैठती है वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है और बाइक अपने आप चलने लगती है। वो अच्छी तरह जानता था कि वो बाइक नहीं चला रहा है। मदन बहुत बुरी तरह कांप रहा होता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। मदन को थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही औरत रास्ते में खड़ी दिखाई दी। मदन का खून एकदम सूख चुका था, उसका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। वही चोरी, वही लाल साड़ी। मदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। मदन के अंदर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसने गाड़ी पे लगे शीशे में देखा तो कुछ नहीं था, कुछ छलावा था जिसके मदन फंस चुका था। मदन की गाड़ी उसी औरत के पास जाकर रुक गई। उस औरत ने मदन से गुस्से से कहा, एक बात में समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दो। वो औरत मदन के बाइक में आकर बैठने जा रही थी कि तभी मदन बाइक से गिर जाता है। वो औरत मदन को गुस्से में देख रही थी। मदन हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर वो औरत मदन को गुस्से में देखी जा रही थी। तभी उस औरत की आंखें बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में से खून निकलने लगा, उसका सर फटने लगा, उसके सर से पानी जैसा खून निकलने लगा, उसके कपड़े खून में लथपथ हो गई। तभी मदन ने सोचा कि वो यहाँ थोड़ी देर और रुकेगा तो
ये उसका जान ले लेगी। तभी मदन वहाँ से भाग जाता है। वो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता। वो किसी तरह हाईवे पर जाता है और गाड़ी पर बैठकर अपने घर की ओर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसको बहुत तेज बुखार था। घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तभी मदन ने सारी बात बताई कि रास्ते में एक औरत मिली जिसके सर से खून निकल रहा था। वो और उसका पूरा परिवार डर गया। उन्होंने बीच रात में जाकर गांव के पुजारी को मदन के बारे में बताया, और जब एक पुजारी जी को उस औरत के बारे में पता नहीं चलता, तब तक पुजारी जी ने मदन को उस रात गांव के मंदिर में रुकने के लिए कहा। दूसरे दिन मदन के घर वाले और उसके कुछ दोस्त बाइक ढूंढने निकले। किसी ने बाइक को उठाकर कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा कर दिया था। जिस किसी ने बाइक को उठाकर खड़ा किया था उसे लगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा और पुलिस का मामला हो सकता है, तो उस बाइक को किसी ने हाथ नहीं लगाया। मदन के घर वाले उस रास्ते के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ पूछताछ करने चले गए। उस रास्ते के बारे में उन्होंने उस गांव वाले से पूछा और अपने बेटे के साथ हुई हादसे के बारे में बताया। तो गांव वालों ने बोला यह औरत उसी गांव की है। कुछ साल पहले उसके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, तो वो पास के डॉक्टर को बुलाने गई थी। तभी किसी ट्रक से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उसका सर फट चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। तो गांव वालों ने बोला जिस रास्ते पे वो मरी थी उसी रास्ते पे उसकी आत्मा भटकती रहती है, कोई भी रात में उस रास्ते से आना जाना नहीं करता। तभी मदन के घर वालों ने यह बात पुजारी जी को बताया। उस हादसे के बाद मदन के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सभी ने राहत की सांस ली। पर अब मदन ठीक है, और मदन जब भी इस कहानी को बताता है तो उसका शरीर कांप उठता है। सो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सुनिए ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी।